वेलकम बैक टू माय आरपी के ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम ठीक है और इस टाइम पे इवनिंग का टाइम है और हम गए थे शॉप पे कुछ घर का सामान लेने के लिए। और इस टाइम पे गाड़ी का शीशा था बंद, जो कि अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा था। तो मेरे हवी यहाँ से ले रहे थे एक ट्रे एग की, क्योंकि घर पे एग ख़त्म हो गए थे। हमारे घर में परमानेंट ही एग रहते हैं, क्योंकि बच्चे वाला शाद है, कभी किसी को लोड पड़ जाती है खाने की। मेरे फादर इन लो, मदर इन लो, कोई भी कभी भी जब भी मन करते तो बना के खा लो, अगर घर पे सामान हो तो यहीं से हम ले जाते हैं अपना दूध। जो कि यहाँ पे अभी भैया सा इनका जो वहाँ पे काम करने वाला है वो बना रहा है यहाँ पे पनीर। तो यहाँ पे हमने चीनी, चाय पत्ती और एग जो अभी हमें शाम के टाइम पे नीड थी सामान की, वो हमने लिया। और यहाँ से हम आगे चले जाएंगे मोमो खाने। वैसे मोमो खाने के लिए निकले थे शाम को, पर हमने कहा चलो जब जा ही रहे हैं तो घर का सामान भी ले आएंगे। तो यहाँ पे इस टाइम पे बैठ गए थे मेरे हवी गाड़ी में और ड्राइविंग कर रहे थे। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब कोई ड्राइविंग करता है। जब कोई नहीं, मेरी हवी ड्राइविंग करते हैं तो उनको कैप्चर करना हो, क्योंकि जो गाड़ी के हैंडल पे है हाथ रखा रहता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। कर रहे थे गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय, क्योंकि हमारी गाड़ी में चल रहे थे गाने। और यहाँ पे गाड़ी में लगे हैं बड़े बड़े स्पीकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ गूंजती है उस चीज़ से। तो हम काफ़ी ज़्यादा जब भी लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं इसी तरह इवनिंग में, तो हम काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और अभी थोड़ा सा लगता है मेरे को गाड़ी में जैसे हमारे पेट्रोल भी कम हो था, तो हम सबसे पहले जाएंगे पेट्रोल पंप पे, वहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे, फिर जाएंगे हम आगे रेस कोर्स, क्योंकि हमें है रेस कोर्स के जाने वाले ही भैया हैं। वहाँ के मोमो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं। आप चीज़ वेज और या फिर चीज़ वेज या चिकन मटन किसी भी वैराइटीज़ के मोमो खा सकते हैं, एक ही नहीं। चिकन लॉलीपॉप्स वगैरह कुछ भी, स्प्रिंग रोल, हर वैरायटी मिल जाती है। तो जो भी हमें खाना होता है हमें वहाँ पे इजीली मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। उनकी शॉप पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी लगी रहती है। और हम दोनों का यहाँ पेट्रोल पंप पे मस्तियाँ, क्योंकि इस टाइम पे हम पेट्रोल डलवा रहे थे। तो मैंने कहा चलो जब तक पेट्रोल डाल रहे थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ पेट्रोल पंप को भी, क्योंकि बार बार तो हम कैप्चर करते ही नहीं, ज़्यादा हम प्रिंस चौक से ही डलवाते हैं पेट्रोल। पर जब हम रेस कोर्स की तरफ जाते हैं तो यहाँ से भी डलवा लेते हैं। मैंने कहा था हम गाड़ी में कर रहे थे इंजॉय, क्योंकि यहाँ लगे थे गाड़ी में पंजाबी सॉन्ग, क्योंकि मेरी भाभी और मेरे बच्चे को दोनों को ही पंजाबी सॉन्ग है। और गाड़ी में कभी कभी चलते हैं गढ़वाली गाने भी, क्योंकि मैं गढ़वाली हूँ, तो चलते हैं पहाड़ी गाने भी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इंजॉय करने। जब घर से बाहर निकलते तो मूड फ्रेश हो जाता है, अच्छा सा लगता है। क्योंकि जो हम हाउस वाइफ होते हैं ज़्यादातर हमारा टाइम अपनी फैमिली के लिए और घर के कामों में ही रहता है। क्योंकि हवी लोग जो होते हैं वो सुबह अपनी काम के लिए निकल जाते हैं और पूरे दिन हम अपने काम में ही लगे रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब हमारे हवी घर आएंगे और हमें कब बाहर लेके जाएंगे, जो जिससे हमारा मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए, हमें अच्छा फील हो। तो वही मैं भी कमेंट करके बताना, सब लोग ही इंतज़ार करते हैं कि कब आएंगे, कब हमें घुमाने ले जाएंगे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ कि मैं पूरे दिन काम किया, ये क्या हो गया, अब मुझे शाम को घुमाने ले जाओ। अक्सर पूरे हम 1 वीक में तो हम 1 या 2 दिन घर पे रुकते हैं और 3 से 4 या 5 डेज़ ऐसे ही हम बाहर निकल जाते हैं, चाहे एक चक्कर मार के आएँ अपने ही त्यागी रोड का। लेकिन जाना ज़रूरी होता है कि थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए। ज़रूरी नहीं कि हर दिन जाओ तो कुछ ना कुछ खा के आओ, थोड़ा ऐसे भी चक्कर मार के आ जाते हैं राउंड पर, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम भैया जी की शॉप पे पहुँच गए थे। ये देखो ये बना रहे थे हमारे लिए चाउमीन, जबकि जस्ट एक कढ़ाई में दूसरी भी चाउमीन बनी हुई थी, क्योंकि जो पहले कस्टमर आए हुए थे उनके लिए बनाई होगी, क्योंकि वो है स्पाइसी। हम स्पाइसी चाउमीन नहीं खाती, क्योंकि हमारे साथ छोटा बच्चा होता है, बीच बीच में वो भी मांगता है, तो इसको हम स्पाइसी नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा रही थी आप लोगों को मेन्यूज़ कि क्या क्या यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे बना रहे थे भैया हमारे लिए सिंपल चाउमीन, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा कलर फूड भी नहीं डाल के बनानी होती है और ना ही ज़्यादा स्पाइसी। तो सिंपल चाउमीन कहा था हमने बनाने के लिए जिससे स्पाइसी बिल्कुल भी ना हो, तो वही हमारे लिए बना रहे थे। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था मोमोज़ और चाउमीन। हमने वेज, वैसे तो हमने चीज़ मोमोज़ बोला था, जो कि काफ़ी ज़्यादा
यहाँ पे सफाई का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, जो कि हम देख रहे थे और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करी थी काफ़ी ज़्यादा। ये देखो अभी जस्ट बनाए तो थोड़ा सा इनकी किचन मैशी होगी, लेकिन उसके ये जैसे ही कुछ भी चीज़ ऑर्डर को तैयार करते हैं उसके तुरंत बाद क्लीन कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती थी, लेकिन इस टाइम पे शायद टाइम हो रहा होगा 9:30-10 बजे, क्योंकि देहरादून में भी इससे ज़्यादा देर तक अभी भी अलाउ ना हो। तो फिर भी कुछ लोग हमसे पहले खा के चले गए थे, कुछ लोग गाड़ियों से उतरते ही नहीं, अपनी ही गाड़ी में ऑर्डर देके बैठ के खा लेते हैं। तो हम भी आज पहली बार बच्चे के साथ नीचे खा रहे थे, लेकिन नीचे उतर के कंफर्टेबली खाया नहीं जाता अपनी गाड़ी में, जैसे मर्जी वैसे बैठ के आराम से खा सकते थे। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, अब यहीं पे खड़े होके खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बैठने के चेयर्स नहीं लगे, आप खड़े होके खा सकते हो। तो ये रही हमारी मैगी, सॉरी चाउमीन, क्या ये हमारी और ये आगे मोमो। किसके मोमो? मोमो। तो ये मैं भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मेरे बच्चा भी मेरे ही पास है। अभी मुंह में पानी आ रहा है मोमोज को देख के। वाकई में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने थे, जिसके सारे मेन्यूज डालते हैं। वाइट चटनी ये हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हम वो स्पाइसी वाली चटनी या हरी चटनी नहीं लाइक करते हैं तीनों जने। तो हम जो भी खाते हैं मेन्यूज के ही साथ खाते हैं, इसके बगैर हमें मोमो का बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता है। तो अभी भी हमारे मुँह में पानी आ रहा है और हम खा रहे हैं क्या खा रही थी सुमी इस टाइम पे? चाउमीन और मोमो। और आप लोगों के मुंह में आ गया इस टाइम पानी, और हमारे भी मुंह में भी आ गया इस टाइम पे पानी। तो आइए और हमारे साथ इंजॉय करिए और खा लीजिए। चले लिटिल को छोड़ते हुए, है ना? काम आने वाला है यार। इसे पकड़ो, पानी दे। इसे पकड़ो। इसके लिए एक नारियल लेते हैं, इसे पिलाते पिलाते चलते हैं। नारियल यहाँ का मैं कहाँ से ले लूँ? तो यहाँ पे इस टाइम पे मेरे हवी ने अपने मोमोज चाउमीन फिनिश कर ली थी। तो मैं कह रही थी मैंने इसे इशू को भी खाना खिला लिया, आप इसे पकड़िए और मेरे को थोड़ा सा खाने दीजिए। तो कह रहे थे पहले मैं बिल पे कर देता हूँ, उसके बाद मैं लेता हूँ, तब तक अपने पास इसे रखो। तो ये देखिए सर बिल पे करके आ गए। तो मैं अब यहाँ से तसल्ली से खा रही हूँ जो बचा हुआ चाउमीन एंड मोमोज हैं। तो मैं कह रही आइए आओ आप लोग भी खा लीजिए। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, हमारे तो आ रहा है, और अभी भी मन कर रहा है कि अभी मिल जाए खा लें गपागप। और उससे आगे गए थे हम, तो वहाँ से हमने लिए थे चॉकलेट। ये देखो, तो मैं कह रही थी काउंटिंग करके बताओ इशू। वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा क्योंकि गाड़ी में चल रहा था म्यूजिक, इसलिए कॉपीराइट आ जाता है। लेकिन मैं वैसे बोल के दिखा रही थी कि ये 1 चॉकलेट 2 चॉकलेट 3 4, तो ये चॉकलेट हम इंजॉय कर करके खा लेंगे गाड़ी में। अभी चाहिए आपको चॉकलेट? कितनी चाहिए? 5। हाँ, तो 5 ही चॉकलेट दिलाई थी, जो कि हमने गाड़ी में 2-3 खा भी ली थी। 1-2 जो बची थी वो हमने घर ले आई थी और दूसरे दिन खाई थी। काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया उस दिन हमने। कम से कम 2 घंटे तो हमने बाहर रुके ही थे, जबकि हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे, अपने घर के ही आसपास थे। तो नहीं, फिर इनके इस 2-3-4 घंटे रुके होंगे, सॉरी, क्योंकि फिर इनके जो एक दोस्त था उनको उनके घर छोड़ने गए थे। उनके पास उस दिन गाड़ी नहीं थी, उसका हो गया था चालान, इसलिए उन पर कोई गाड़ी नहीं थी। काली वर्दी वालों ने कर दिया था उसका चालान। तो इस करके ही उन्होंने फ़ोन किया था, भैया मेरी गाड़ी सीज़ हो गई है, तो प्लीज़ हमें घर छोड़ दीजिए। तो उसके बाद गए थे हम उन्हें घर छोड़ने के लिए। तो मैंने कहा चलो जब तक घर छोड़ते हैं तब तक, इसीलिए हमारी सारी चॉकलेट गाड़ी में ही ख़त्म हो गई थी। मैं इनसे पूछ रही थी कि आप भी लीजिए चॉकलेट। कह रहे थे नहीं आप खा लीजिए, मैंने नहीं खाना। तो ये खा रहे थे अभी बनारसी पान, और हम खा रहे थे चॉकलेट। ये रही मस्ती। मैं इनको कह रही थी थैंक यू। क्या कह रही थी ईशू? थैंक यू। और ये फिर ये भी कहने लग गया थैंक यू पापा। तो ये देखिए, जो हम वापस आ रहे थे इनके दोस्त को घर छोड़ के, तो रास्ते में मिल गया था हमें चूड़ी वाले अंकल जी। तो हमने यहाँ से ली थी ये वाले कड़े, जो आपको अभी दिख रहे होंगे, जूम करके दिखा रही हूँ। 40 रुपीज़ के 4 कड़े मिले थे ये। और ये थी चूड़ियाँ, जो कि मेरे को
पसंद नहीं आई थी जिस तरह से मेरे को चाहिए थी, पर लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी चूड़ियाँ थी। कह रहे थे आज मैंने फर्स्ट ही वाली ठेली को लगाई है, इसलिए जो भी मेरे पे सामान है यही है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा सामान ही है, अगर इनमें से पसंद आता है तो लीजिए। लेकिन फिर मैंने डेली यूज़ के लिए कड़े लिए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।